Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITN platform। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की एक निशुल्क सीरीज लाने वाला हूं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स अडॉप्ट किया है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। उनमें बेसिकली हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसे रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन और इसके अलावा सीबीएसई पास्ट ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को चालू करें उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लो और उसके बाद मैं मिलता हूं क्वेश्चन के साथ। तो इंट्रो खत्म हो गया और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल जो होता है वो बेसिकली एक वर्ड से बना हुआ है पॉली प्लस नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल बेसिकली एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं और इसपे उन टर्म के अलावा कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल प्लस कुछ कोएफिशिएंट इनको मिला के हम लोग एक टर्म बनाते हैं और ऐसे करके एक चेन चलती जाती है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन पार्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स joined together by mathematical operators like addition, subtraction and multiplication. The exponent of each variable in a polynomial is always a whole number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है इसमें कांस्टेंट कुछ टर्म होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उनसे कंबाइन करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल की पावर जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसमें से पर्टिकुलर टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड भी किया जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा एक होल नंबर में होती है। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि पॉलिनोमियल दिखता कैसे है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आप सभी लोग के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है, 7 और 5 जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 जो होता है वो एक होल नंबर होता है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y प्लस 7। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है x और y यहाँ पे वेरिएबल है। और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपके वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है जो कि होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है वो पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, 3x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5x प्लस 9। तो मेरे को अब बताओ कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर लिखो अगर आपने गेस कर लिया है तो। और बाकी सब लोग यहाँ पे देखो। देखो, यहाँ पे जो x का पावर -1 है वो बेसिकली एक नेगेटिव नंबर है जो कि होल नंबर नहीं होता। तो दैट्स वाई ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। हालांकि इस वाले x में पावर 1 है, लेकिन कोई भी एक टर्म जिसमें, अभी टर्म क्या होता है हम लोग देखेंगे, जिसमें x की पावर नेगेटिव होगी इसका मतलब ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। तो हमको ध्यान देना है कि x की पावर या फिर वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा
होल नंबर में होनी चाहिए। तीसरा एक्सप्रेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, 2x प्लस 3/x क्या एक पॉलिनोमियल है? बहुत सारे लोग बोलोगे हाँ ये है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x टू द पावर -1। बोलोगे हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। हेंस यहाँ पे आप देख रहे हो कि x टू द पावर -1 आ गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है वो x टू द पावर 3/5 और अपॉन x टू द पावर 9/5, ये हम लोग एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब इसको देख के बताओ कि यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब x टू द पावर 3/5 माइनस 9/5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -6/5। तो देखो ये पहला चीज तो फ्रैक्शन में, उसके अलावा जो है यहाँ पे नेगेटिव पावर आ रही है, तो दैट्स वाई ये भी जो है एक पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं x टू द पावर 3/2 और x टू द पावर हाफ, क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे भी जो है फ्रैक्शन में पावर है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद x टू द पावर 2/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 1। तो ये एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x की पावर 1 है, जो कि एक होल नंबर होता है। सो दैट्स वाई ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से हम लोग हमने देखा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर किसी ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अल्टीमेटली वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए एक बेसिक कंडीशन जो कि मैंने आपको बताई कि यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट भी होंगे, लेकिन वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि जो लोग लाइव में देख रहे हैं वो सारे लोग भी इसको आगे जो है वो चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन निकला इस पर्टिकुलर चीजों से, मैं इसको थोड़ा सा रब अप कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के लिए। ओके, ये रब अप हो गया यहाँ पर। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और वो स्टेटमेंट आपको जो है वो वन वर्ड क्वेश्चन या फिर आपके जो एजर्सन रीजन वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें आ सकता है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देना हमेशा। तो स्टेटमेंट है, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट polynomial but all polynomial are algebraic expression। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट पे आंसर लिखो अगर आपने सही गैस कर लिया तो, और बाकी सब लोग यहाँ पे देखो। जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट टाइप के हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे, जिसमें से कुछ पॉलिनोमियल थे और कुछ पॉलिनोमियल नहीं थे। ठीक है, क्या सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? तो हाँ बिल्कुल ये सही होता है। ठीक है, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है।
तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं पॉलिनोमियल की, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो उससे ये कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या स्टेटमेंट, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया क्या, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने सही कर दिया। अच्छा ठीक है, इस कमेंट में गाली दे सकते हो। हाँ, तुमको ऐसा लगा कि मैंने टंग रूल कर दिया तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गाली देने वाला को गया, वो तो गाली देते रहेंगे। ओके ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और इसके अलावा लिखा है ए वन एक्स और ए नॉट। तो बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें बेसिकली आप देखोगे कि ए एन माइनस वन, ए वन, ये सभी के, और इसके अलावा अगर मैं ए नॉट की भी बात कर लूं तो ये सभी के सभी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नंबर हो सकते हैं, जैसे कि वन टू थ्री ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे एक्स देख रहे हो, एक्स जो है बेसिकली एक वेरिएबल है जिसकी पावर देखो चेंज हो रही है। पहले एक्स टू द पावर एन था, फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया, फिर एक्स हो गया। तो देख रहे होगे कि सारे जितने भी वेरिएबल हैं वो, पहली चीज तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया जा रहा है दैट इज एक्स, और उसके अलावा उसकी जो पावर है वो लगातार चेंज हो रही है, और पावर के बेसिस पे हम लोग जो है इस पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रही है। तो बेसिकली ये बेसिक जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का जिसमें x की पावर जो है वो लगातार चेंज हो रही है और इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी है। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स को, सॉरी, इन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने नाम बोल दिया बीच में, उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए एन एक्स टू द पावर एन, तो बेसिकली इसको हम लोग एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो टर्म बेसिकली क्या होता है, इसमें पॉलिनोमियल में जैसे मैंने एक लाइन लिखी, जैसे लेट सपोज टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, तो देख रहे होंगे कि इसमें टू एक्स स्क्वायर एक, टू जो है वो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो टू है। वैसे ही सेवन एक कांस्टेंट नंबर है और एक्स एक वेरिएबल है, उसकी पावर है वन। तो बेसिकली ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया। तो टर्म बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो या फिर एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, एक कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, जैसे कि सेवन लिख दिया मैंने, मान लो, तो सेवन भी जो हो गया वो भी एक टर्म हो गया, सेवन एक्स भी जो है हो गया एक टर्म हो गया, टू एक्स स्क्वायर भी जो हो गया वो एक टर्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो मल्टीपल टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। प्रोसेस हो रहा है मेरे ख्याल से, यस। तो आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो बेसिकली बनता कैसे है, क्या क्या चीजें होती है उनमें, और हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पॉलिनोमियल जो है वो टर्म से मिलकर बना होता है, और पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसके बेस पे एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जिसपे जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ये बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल पे, उस बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो मोनोमियल, मोनोमियल बेसिकली क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे थ्री एक्स लिखा है, तो ये एक क्या है, सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स की पावर वन है। ठीक है, लेकिन इस पे एक सिंगल टर्म है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। सेकंड देखते हैं बाइनोमियल क्या होता है।
तो बाइनोमियल बेसिकली जो होता है वो एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे कि एक टर्म आपका ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ये दोनों टर्म का मिलके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जब ऐसे लिखते हैं 7x² प्लस 3x+5, ठीक है, तो इसमें देख रहा हूं एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री बेसिकली जो होता है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल मोनोमियल लिखते हैं, ऐसा लिख रहा है x², तो इसमें एक ही टर्म है और उसकी पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, यही पावर इसकी मैक्सिमम पावर हो गई, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो पावर है इसकी पावर कितनी होगी, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब देखते हैं एक और एक्सप्रेशन, 2x² प्लस 3x+2। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि यहाँ पे देख रहे हो कि डिग्री जो है वो 2 भी है और यहाँ डिग्री 1 भी है। तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम पावर देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है इसको इसकी डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे भी डिग्री जो है वो 2 हो गई। तो डिग्री के बेसिस पे जो है वो पॉलिनोमियल का अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन मैंने पीपीटी में लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे को कंफ्यूजन है। हाँ, तो यहाँ पे तो पीपीटी में नहीं है, चलो मैं एक पेज यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, प्रोसेसिंग ले रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पेज यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5x+7। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके जो चैप्टर नंबर 3 में जो है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो वो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे कि मान लेते हैं 5x+2y लिख देते हैं इज इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो भी ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉलो होता है। पॉलिनोमियल में जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल वेरिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है या फिर किस तरीके का एक्सप्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। लीनियर के बाद जो सेकंड होता है उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री जो होती है उसकी 2 होती है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जैसे 5x² प्लस 3x+2, तो इसमें जो डिग्री होती है बेसिकली इसकी 2 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के बाद जो है वो तीसरा कैटेगरी होता है जिसको अपन क्यूबिक बोलते हैं। तो क्यूबिक जो है उसकी डिग्री जो होती है मैक्सिमम डिग्री वो 3 होती है, जैसे x³ + 4 ऐसा करके कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये भी एक पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो इसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 4 होती है। ठीक है, तो ये x⁴ प्लस x³, तो ये सारी चीजें जो है इस पे x का पावर 4 इसकी डिग्री हो गई, मैक्सिमम डिग्री, और इसलिए इस पॉलिनोमियल को अपन बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा 2 लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल बन सकता है? वीडियो को पॉज करो और आंसर जो है कमेंट में लिखो अगर जिनको आता हो। ठीक है, बाकी सारे लोग यहाँ पे देखो। देखो, अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है 2 जैसे, लेट सपोज, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x⁴। देखो, किसी भी वेरिएबल का या फिर कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने
पुरानी क्लासेस पढ़ी होगी, क्लास 6 7, उसमें एक्सपोनेंट एंड पावर करके एक चैप्टर होता है, और उस पे आपको ये पढ़ाया गया होगा किसी भी जो वेरिएबल है या फिर किसी कोई भी नंबर जिसकी पावर अगर 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये x है। अब देखो ये भी x एक वेरिएबल हो गया और वेरिएबल की पावर 0 है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एक कांस्टेंट नंबर भी जो हो सकता है वो पॉलिनोमियल हो सकता है। इसके अलावा अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कांस्टेंट नंबर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी बोलोगे यार 0 का पावर 0 हो गया तो ये नॉन डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा करके मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? देखो इसको 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 0 ही आएगा, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो कोई भी नंबर हो उसको अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, जीरो जो होता है वो बेसिकली किस टाइप की कैटेगरी में फॉल करता है? देखो, इसका एक स्पेशल हम लोग नाम दे देते हैं, उसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, जीरो को मैं एक्स टू द पावर 0 लिख दिया, इसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोल दिया। क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स का पावर कुछ भी लिख सकता हूँ यार? 10 लिख दूंगा तो भी तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। यस, और 0 इंटू एक्स टू द पावर 10 लाख लिख दूं या 10,000 लिख देता हूँ तो भी ये सही है, क्योंकि मेरी फोटो आ रही होगी बीच में, तो माइंड मत करना। ठीक है, तो बेसिकली में हमने क्या समझा कि जीरो को मैं किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी वो एक एक्सप्रेशन बन सकता है, बट इसकी हम लोग डिग्री को जो है वो फाइनाइट कंसीडर नहीं कर सकते, इसकी डिग्री जो है वो वेरिएबल रहेगी। तो जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो है वो डिग्री जो है वो फिक्स नहीं है, तो इसकी डिग्री जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, कुछ भी हो सकती है, हमको क्या पता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है वो मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली आपको सम अप करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, कैसे बनता है, टर्म किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, हमने सारी चीजें अभी देख ली। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ी सी एडवांस चीजें पे चलेंगे जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। पहले मतलब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सभी चीजें कराऊंगा जो मेन आपके क्रक्स है आपके सब्जेक्ट का, जो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली अपडेट ये है कि अगर आप सभी लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस के माध्यम से, और वो चाहते हैं कि उनको एक पर्सनल अटेंशन और क्लासेस मुझसे मिले, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे वैसे फ्लैश कर रही होगी, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है स्टडी विद एनआईटीएंस, और इसमें जो सारे मेंटर्स हैं वो एनआईटी कॉलेज से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा कि एनआईटी कॉलेज पहुंचने के लिए आप सभी को जेई का एग्जाम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग का, क्लास 10 और इस इवेंट जो है 11 12 और आईआईटी जेई नीट, ये सभी के लिए मैं पर्टिकुलरली पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप क्लास 10 से बिलोंग करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी जो है बना देता हूँ, उसमें आप सभी को हमारी जो फ्री वेबिनार्स होती हैं उसकी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट, जैसे कि ये नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, जो कोई भी डाउट आता है, अगर आपको किस तरीके से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है या फिर क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पे पिंग जरूर कर सकते हो।
ठीक है, तो छोटा सा मेरे को अपडेट देना था, वो अपडेट मैंने दे दिया है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, नहीं तो बोलोगे कि बस प्रचार ही करता रहता अपना। ओके, तो ये जो है बेसिकली मैंने कहीं और से कोई कंटेंट और मटेरियल नहीं निकाला है, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी की बुक ही है, वहीं का मटेरियल है। तो जैसे कि हमने अभी देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने जैसे देखा कि जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर जो है अगर 1 होती है तो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख लिया, क्यूबिक भी देख लिया, सब चीज देख लिया, तो ये वाला टॉपिक स्लाइड हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं जिसको अपन वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दोनों क्या होता है हम लोग वन बाई वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने पी एक्स कोई पॉलिनोमियल लिया है, नाम है उसका पी एक्स, मतलब एक फंक्शन है एक्स का, वो जैसे कि मैंने ले दिया 2x+3। ठीक है, अगर ये x का एक फंक्शन है इसलिए इसको पी एक्स लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालूं, तो क्या आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है, तो हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे। तो 2 × 1 + 3 कितना हो गया आपका 5। इसके बाद जो है वो अगर मेरे को इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा 2 × 2 + 3, यहाँ पे कितना हो गया 4 + 3 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो वैल्यूज निकाल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हम लोग आगे चलते हैं। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू लेट सपोज -3/2 पे अगर निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, चेक करते हैं। 2 × -3/2 + 3, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो है -3 + 3, ये कितना हो गया 0। अच्छा, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक नई चीज आइडेंटिफाई कर ली, इसी को अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरोस, मैं बेसिकली यहाँ लिख रहा हूँ। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने जैसे देखा, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का जीरो बेसिकली होता है कि उस पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, आप इस तरीके से पुट करके भी निकाल सकते हो, या फिर इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x = 2x = -3, और x = कितना हो जाएगा आपका -3/2। तो -3/2 को अपन क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। ठीक है, आगे चल के इसी सेम चीज को जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, एक अलग से सेपरेट टॉपिक आपका दिया हुआ है, उसी को हम लोग रूट बोल देते हैं। तो रूट और जीरो जो होता है वो एक ही चीज होता है, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट मतलब बेसिकली एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसको जीरो से इक्वेट करें, तो हम लोग इनडायरेक्टली जीरो ही निकाल रहे हैं, तो बात वहां पे बराबर हो जाती है। रूट दिया या जीरो दिया, बात एक ही होती है। तो उसके लिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, ये रूट क्या हो गया, ये तो जीरो होता है कि रूट होता है, तो दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो हमने जो है वो आगे देख लिया ये सारी चीजें कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, क्या होते हैं। मैं कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ जो कि हम लोग ने यहाँ पर अभी तक देखा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हमारा। पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा, हमने देखा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई जीरो नहीं होता। अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो है वो कोई भी जीरो नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, इसको ऐसा मत लिखना, इसका कोई भी जीरो नहीं होता, नो जीरो। ठीक है, इसका कोई भी जीरो नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 2, इसका क्या जीरो है, तो हम लोग इसका जीरो फाइंड नहीं कर सकते बाहर। 2 तो खुद एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड चीज,
देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ओनली 1 0 होगा, ओनली 1 0। ये क्या बोल रहा है? जैसे कि 2x+3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा बताओ? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये -3/2, तो ये एक यूनिक जीरो है, इसके अलावा इसका कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो वहां पे जो है कंडीशन जो है अलग हो जाएगी। मैं सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो उसका एक ही जीरो होगा। ठीक है, वहां पे एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। और वहां में दो वेरिएबल है, तो हम लोग को दोनों की वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पे मैंने केवल सिंगल वेरिएबल के बारे में बात की है। और तीसरा, जैसे कि जीरो जो हो सकता है, क्या लिखा मैंने, हाँ, जीरो। जीरो एक नंबर है, तो जीरो जो हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे कि, ठीक है, जीरो नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जीरो जो रूट और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मान लो y = x³ दिया हुआ है, मतलब देखो y यहाँ नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया, तो y ना लिख के हम लोग इसको px लिख देते हैं। ठीक है। अब px में हम लोग x की कौन सी वैल्यू डालें जिसके लिए एक्सप्रेशन जीरो हो जाए? तो p जीरो अगर करेंगे तो अपन को जीरो का क्यूब निकालेंगे, तो जीरो का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर लो जीरो ही होता है। तो देखो इस इक्वेशन का जो है पॉलिनोमियल का, आपका जीरो जो है वो खुद जीरो है, जीरो जो नंबर है। तो जीरो जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा होगा, लेकिन हो सकता है। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में देख सकते हो उसका जीरो जीरो ही है। ओके, नेक्स्ट, चौथा ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, नंबर ऑफ जीरो कांट एक्सीड इट्स डिग्री। देखो जैसे कि ये एक्सप्रेशन लिखा है, मैं इसको ऊपर लिख रहा, शायद तक दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ x² + 3x + 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 2, तो 2 इसकी डिग्री हो गई। अच्छा, तो जीरो जो होगा इस पॉलिनोमियल के, कितने जीरो हो सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा, तो इसके जीरो जो होता है वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अब मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? इसके जीरो जो है वो 1 भी हो सकता है, कोई एक जीरो भी हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे, 1 भी हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है, मतलब कोई भी जीरो ना हो। ठीक है। अब कोई भी जीरो ना हो, इक्वेशन दिया और उसका सोल्यूशन ही ना हो, या फिर उसके फाइंडिंग्स हमको ना मिल पाए, या फिर उसके रूल्स ही ना मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके जीरो जो है हमेशा होंगे, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हमने जो एक जनरल जो स्टेटमेंट लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस कांट एक्सीड इट्स डिग्री, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो उसके मिनिमम जो है वो कितने जीरो हो सकते हैं बताओ? ओनली 1 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के मिनिमम और मैक्सिमम वो केवल 1 ही जीरो हो सकते हैं इसके। लेकिन जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या फिर जीरो नहीं भी हो सकता है। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन लेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन में जो डिग्री है वो कितनी होती है? 3। तो उसके नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीजें हमने बताई वो सभी हमारी कंडीशनल है। ठीक है, और हम लोग जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कंडीशनल चीजें जो है, ग्राफिकल मेथड जो हम लोग को अभी पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए ये चीजें नोट डाउन कर लो, और ये सारी चीजें जो है आपको एजर्सन रीजन वगैरह में आ सकता है। आपके जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू के साथ साथ आपको एजर्सन रीजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको देख के रखना।
और ये सब नोट करो, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। देखो, यहाँ पे जो है वो एक दो वेरिएबल का जो है, ये कुछ नहीं है, कहीं से नहीं लिया भाई, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसी से जो है मैंने ये चीज, ये फिगर वगैरह सब चीज लिया है। मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा जो है वो हाइड कर लेता हूँ, नहीं तो आपको ग्राफ नहीं दिख रहा होगा। लेट्स सपोज मेरा कैमरा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, शायद अब बंद हो गया कैमरा। ओके, तो देख रहे हो कि ये बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ है यहाँ पे साइड में। वो फिगर स्ट्रेट लाइन का है और यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और हमको ये चेक करना है कि इसका जीरो का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, मे भी तो मैंने बता दिया कि जीरो कैसे फाइंड करना है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो, यहाँ पे जो है आपका एक्सप्रेशन लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक, इसको जीरो से जो है हम लोग इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल जो था वो किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है। तो जीरो का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जीरो का मतलब ये होता है कि ये जो ग्राफ है जो हमने बनाया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है जीरो का। ये -3/2 x की वैल्यू वो वैल्यू है, ठीक है, जहां पे y की वैल्यू जो है जीरो होती है। y क्या है, बेसिकली ये फंक्शन है y। ठीक है, और वो किसके फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, x वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है। अगर इसी ग्राफ को जब मैं एक्स वाई एक्सेस में अगर ड्रॉ करूं तो बेसिकली क्या है, देख रहे होंगे कि यहाँ पर -3/2 पे ये जो ग्राफ है, ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको कहाँ पे काट रहा है, -3/2 पे। तो -3/2 पे आपके y की वैल्यू जीरो होती है और x की वैल्यू कितनी है, -3/2। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन एक्सप्रेशन का या फिर इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ मैं इसको मिटा रहा थोड़ा सा, पहले आपको देखना है कि फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। फंक्शन एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में दिया है कि वाई के वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब अभी एक्स के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया है तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर उसका ग्राफ दिया है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। और एक और तरीका है जिसपे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, इस तरीके से भी जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, जो हम लोग आगे भी जो है वो चैप्टर 3 में भी सीखेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, हम लोग x की जो है वो कोई भी वैल्यू पुट कर दे और कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर ले। पहले तो हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन जो है जनरली एक स्ट्रेट लाइन होता है। हम लोग आगे क्लास 11 में सीखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, x जो है वेरिएबल है, m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, और y क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी दो इक्वेशन वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन दिया होता है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट तो ऑलरेडी निकाल दिया, जब मैंने x की वैल्यू को सॉरी y की वैल्यू को जीरो पुट किया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -3/2। अब मैं इसी इक्वेशन में जो है वो, जैसे यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है वो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। एक तो मेरा ये आ गया वैल्यू, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसी में जो है वो x की वैल्यू को जीरो पुट कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, तो x की वैल्यू को जब जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, चेक करो, 2 × 0 + 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमको मिल गए, 0 कॉमा सॉरी हाँ 0, 3 पहला पॉइंट हो गया आपका, और आपका
-3/2, 0 2 पॉइंट हो गया और मिनिमम 2 पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने जो है एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ पेपर है और कुछ नहीं है, ये आपको कभी कहीं से भी मिल जाएगा। ज्यादा होगा तो अपने प्रैक्टिकल कॉपी के पीछे देख लेना, ग्राफ पेपर दिया जाता है तो शॉप से दिख रहे हैं। ठीक, आपको ये इसमें ये वाला जो होता है वो पॉजिटिव साइड होता है एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस है तो उसका पॉजिटिव साइड ये है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये वाला नेगेटिव साइड है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे जो है ऊपर वाला जो साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। आप देख सकते हो हमको सबसे पहले क्या करना है, नंबर की लेबलिंग करनी है। तो एक जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है उसका एक साइड जो है उसको अपन 1 मान लेते हैं और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, स्केल किस तरीके से लेना है हमको, जैसे मान लो आपको नंबर हंड्रेड्स में दिया होगा तो एक जो स्क्वायर है उसका एक साइड को अपन 100 मान लेंगे। जैसे आपको वैल्यू जैसे 200 400 ऐसे में दिया हुआ है तो ये काफी बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो उसको हम लोग ग्राफ में जनरली यूनिट स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम लोग को स्केल की जो वैल्यू है वो 100 लेनी पड़ेगी। ये सब सीखे होंगे आपने जो प्रीवियस क्लासेस है वहां पर। मैं आपको बस बेसिक बता रहा था कि क्या करना है। अब हमने जो है वो 1 से लेकर 7 तक यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ से माइनस, क्योंकि आगे वैल्यूज नहीं है तो अपन इतने में काम चला लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ड्रॉ कर देंगे। हमको पहला पॉइंट कौन सा ड्रॉ करना है, 0,3। तो एक्स पे जीरो यहाँ पे हो गया और आपका 3 वाई पे 3 यहाँ पे हो गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, -3/2, 0। तो -3/2, 0 यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो जीरो का मतलब हमने अभी क्या सीखा, मैं अपना फोटो फिर से ले आता हूँ, एक सेकेंड। ऑलराइट, ओके। तो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या सीखा, तो जीरोस बेसिकली वो वैल्यू होती है जहां पे जिस भी फॉर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ y या x के फॉर्म में, लेट्स सपोज यहाँ क्वेश्चन में y के फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमको ये चेक करना है कि वो कर्व जो है वो x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, वहां पे उसका जीरो होगा। अगर x एक्सिस को एक बार काट रहा है तो वहां पे एक जीरो होगा। अगर उसको मल्टीपल टाइम काट रहा होगा तो जितने बार वो कट कर रहा है उतना ही जीरो वहां पर होगा। इससे रिलेटेड आपके दूसरे क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये वाला जो है आपका पार्ट हो गया है। ओके, प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा अब मैं फिर से अपने फोटो को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि आपको इधर का ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं अपनी फोटो को हाइड कर लेता हूँ यहाँ पर से। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखने लग गई स्क्रीन पे। तो आज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया है। तो पहले बताओ वीडियो को पॉज करके कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, बता दिया आंसर। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पहचाना मैंने, बताओ कैसे पहचाना। तो बेसिकली यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। आप आगे चल के क्लास 11 में सीखोगे, कोनिक सेक्शन करके एक पार्ट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है कोनिक सेक्शन। वहां पे आप देखोगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में होता है और इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला बेसिकली एक टाइप का कर्व है जो कि हम लोग क्लास 11 में सीखेंगे। बस मैं आपको बस नाम बता रहा हूँ। ठीक है, आप अगर बहुत सारी चीजें देखोगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं पैराबोला में और उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसका हम लोग सिर कहाँ से निकालते, सिर मतलब उसका वर्टेक्स कहाँ से निकालते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग वहां पर सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के डेट में जो है मैं आपको यहाँ पे मैं आपको सिंपली जो है वो पैराबोला का कर्व कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और हमको जो है एक कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे कि x की वैल्यू को पहले मैंने -2 पुट किया, तो यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई 6। सिंपली कुछ नहीं करना है हमको, जैसे -2 यहाँ पे पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस
3 टू जा 6 -4, तो 10 -4 कितना हो गया आपका? 10 -4 आपका 6 हो गया। तो देखो 6 आ गया आपका। ऐसे करके हम लोग डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे x की और y की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस ग्राफ में जो है लोकेट करेंगे। जैसे -1, 0 देख रहे हो, ये वाला पॉइंट है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पॉइंट हमें हाईलाइट करना है इसको। ये हमने निकाला है तो हम लोग इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। सेकेंडली एक और पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को दोबारा कट कर रहा है और उस पॉइंट का वैल्यू कितना है? 4, 0। अगर यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट थे। ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद एक नाइस स्मूथ पेंसिल से जो है वो एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरो जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आप देख सकते हो कर्व में कि ये दो बार जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन है किसका? y का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस -4। तो जब ये y का फंक्शन x का फंक्शन है, ठीक है, एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग किसको चेक करेंगे? एक्स एक्सिस को वो कितने बार कट कर रहा है, वहां पे उसके जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके दो जीरो है, -1, और यहाँ पे सेकंड जीरो जो है वो कितना है? 4 है। तो हम लोग जो है इसको ज्योमेट्रिकली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और मैं अपनी फोटो दोबारा लगा देता हूँ, तो ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमने ये देखा कि जहां पे आपका पैराबोला जो है आपके एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि जिस फॉर्म में जो है आपका फंक्शन दिया हो, एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, तो हमको चेक करना है कि एक्स एक्सिस को वो कितने बार कट कर रहा है, और हमको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को अगर कट नहीं कर रहा है तो उसके कितने जीरो एग्जिस्ट करें। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कर्व्स दिए हुए हैं वो पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला जनरली ऐसे ही दिखता है, देख रहे होगा, साइड मुंह होता है और दो उसके हाथ होते हैं। ठीक है, सीखेंगे सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, 11 भी पढ़ाऊंगा और मेरे ही चैनल पर पढ़ाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लो जो कर्व बना हुआ है बेसिकली एक पैराबोला है, और ये पैराबोला जो पहले फिगर में हम लोग देख रहे हैं दो बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसके कितने जीरो होंगे बताओ फटाफट से। देखो, ये पहला चीज हमको ये देखना है कि ये जो है किसका फंक्शन है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये x का फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हैंस हम लोग चेक करेंगे कि x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर यही y का फंक्शन दिया होता है, लेट्स सपोज ये ऐसा होता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो देख रहे हो कि y का फंक्शन है, तो हम लोग चेक करेंगे y एक्सिस को यहाँ कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप एक्सप्रेशन देख लेना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करना। तो यहाँ पे x का फंक्शन है, इसलिए दो बार पे कट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कितने जीरो होंगे इसके? 2। यहाँ पे भी सिमिलरली दो बार कट कर रहा है x का। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऊपर से काटे तो भी 2 होगा, नीचे से भी काटेगा तो भी 2 होगा, जितने बार काटेगा उतने बार होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जीरो की। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे 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 आगे। ओके, ऑलराइट। इस फिगर में देख रहे हो यहाँ पे भी एक पैराबोला है, लेकिन ये देखो पैराबोला जो है वो एक्स का फंक्शन है, पहला चीज हमने देख लिया। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जो है वो कट कर रहा है। तो मैंने बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो उसके हमेशा दो जीरो होंगे, एक भी हो सकता है या एक ना भी, एक भी नहीं हो सकता है। मिनिमम कितने होना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लेकिन हमको पता है कि दो जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ ये एक ही बार कट रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे? एक जीरो यहाँ पे होंगे, एक जीरो यहाँ होगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ओके, पर आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो देख रहे हो यहाँ पे जो है पैराबोला फिर से दिया हुआ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। तो वो ये वो वाला कंडीशन है जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे? कोई नहीं होंगे, यहाँ पे कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली ये देखो, यहाँ भी फिगर जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी जो है वो जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं अपन। देखो अगर जल्दी नहीं लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये एक और फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये फिगर हमने कैसे बनाया है, मेरा फोटो आ रहा होगा तो उसको हम लोग हाइड कर लेते हैं एक बार के लिए। तब तक मेरे को बताओ जिनके पास अगर बुक है तो ये लिख के बताओ सबसे पहले कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो कि कितने नंबर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी सब लोग यहाँ पे देखो, देखो इस क्वेश्चन में जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे आपके जो कर्व है वो बेसिकली 3 बार जो है इस एक्सेस को काट रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x दिया हुआ है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपली जो है आंसर आपको 3 लिखना है। कई सारे लोग होते हैं ऐसा कि जबरदस्ती क्वेश्चन में कुछ पूछा और कुछ आंसर कुछ और लिख रहे हैं, क्योंकि उनके टीचर ने बोला कि भाई कुछ भी लिख के आना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, कुछ भी लिख के ना आना इसका मतलब तब होता है जब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट चीजें लिखें, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ चीजें। कुछ भी लिख के आने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने जो है वो एक टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज आपने फिजिक्स में जो है वो कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ पढ़ा और आपको जो है वो रे डायग्राम वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो है उसकी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो कुछ भी ना लिख के आने का मतलब ये होता है कि आप उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि ये पैरेलल टू आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो किधर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इसके अलावा सी से जाएगी तो किधर जाएगी, ये सब चीजें जो है उसकी बेसिक पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है रे डायग्राम की। तो उन सब चीजों को आप लिखो, ट्राई करो एग्जाम में, और पेपर खाली मत छोड़ के आओ, क्योंकि नहीं भी लिख के आओगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। कुछ भी लिख के आने का मतलब यह नहीं होता कि आप एड शीरन के गाने वहां पे लिखो, ठीक है। उससे आपको एग्जामिनर कोई भी नंबर नहीं देगा, ठीक। तो उससे बेटर है कि आप क्या लिखो, उस टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट चीजें लिखो, जिससे आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिलने की उम्मीद हो, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन था, आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कुछ लिखोगे उससे रिलेटेड रेलेवेंट चीजें, तो आपको हो सकता है एग्जामिनर 1-2 मार्क्स दे दे। तो आपके परसेंटेज पे जो है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। और आपको पता ही है कि 10th कितना इंपॉर्टेंट है, हमको बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ठीक है। 10th और 12th के मार्क्स ही किसी भी इंटरव्यू में जो है वो पूछे जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक। तो आप बेसिकली कुछ भी लिख के ना आने का मतलब जो है वो ये निकालो कि आपको लिखना है कुछ रेलेवेंट। अदरवाइज आप कुछ भी मत लिखोगे तो भी वही चीज सिनेरियो रहेगा, या फिर कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो वही सिनेरियो रहने वाला है। बेटर है कुछ रेलेवेंट लिख के आओ और उससे चीजें जो है वो आपको मिले। और हमेशा ये कोशिश करना, जो कि मैं फॉलो करता था पर्सनली, कि जब भी मैं लिखता था तो मैं ये कोशिश करता था कि मेरा आंसर जो है वो अच्छा कंस्ट्रक्टिव हो और केवल जो जो पूछा हुआ है उससे रिलेटेड चीजें लिखूं। अदरवाइज मैं कुछ नहीं लिखता था, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर के जो है वो चीजें लिखी, मतलब सॉरी लेट सपोज उसके हमको यूजेस लिखना है, ठीक है। अब आप कॉनकेव मिरर की जगह जो है वो मिरर के जो है वो भाई बहन चाचा मामा इन सब के बारे में बताने लग गए, तो फिर क्या होगा, एग्जामिनर जो होगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। आपको जब भी लिखना है तो कंसाइज आंसर लिखने की जो है वो प्रैक्टिस करिए। कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो उसके चाचा मामा ससुर दामाद इन सब के बारे में बताओ। आपको रेलेवेंट लिखना है, कंसाइज आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग जो है वो वेबिनार्स पे डिस्कस करते रहते हैं, तो मेरा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप जरूर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे जरूर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है, लेट्स सपोज ओके वी रीच्ड हियर। और देख सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये है। और पूछ रहा है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही जीरो है इसका,
दैट इज 0। देखो यहाँ पे वही वाली चीज आ गई, 0 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये 2 बार कट कर रहा है, ठीक है, तो 2 बार कट कर रहा है, तो बेसिकली इसके 2 जीरो जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो हमको इस वाले जो एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज है, उसमें हमको ये बताना है कि किसी भी क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, अब मेरे को फटाफट से वीडियो को पॉज करो और बताओ इसके कितने जीरो हो सकते हैं। और सबसे पहले अपन को यही चीज देखनी है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का फंक्शन दिया वो x के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब पॉलिनोमियल का फंक्शन px लिखा गया, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसी मतलब कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन है वो x का फंक्शन है। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो कर्व दिया हुआ है वो x एक्सिस को कितने बार काट रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है वो x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे 1, इसके जीरो कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पे देखो एक बार ही कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं देखना अपन को, एक्स को देखना है। इसके कितने जीरो हो जाएंगे 1। यहाँ पे देखो ये एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे 1। और यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे 4। ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमको बस चेक करना है कि पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है। ये आप गए आगे एक्सरसाइज 2.1, और फटाफट से वीडियो को पॉज करो और चेक करो कि इसके आंसर क्या है, ठीक है। और बाकी सब लोग यहाँ पे देखो, देखो यहाँ दिया हुआ सिंपली y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो किसी भी फॉर्म का, वो हमेशा x का फंक्शन है। तो हमको क्या चेक करना है, बताओ। हाँ एग्जैक्टली हमको ये चेक करना है कि ये जो y जो फंक्शन हमको दिया हुआ है या फिर ग्राफ जो दिया हुआ है वो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे, जीरो जीरो होंगे। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे देखो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 टाइम्स कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हमको चेक करना है, ठीक है। चलो फटाफट से आगे चलते हैं। जिनको लग रहा हो कि मैं काफी तेजी से पढ़ा रहा, तो आप जो है वो चेक करो, वीडियो में जो है वो स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, वहां से आप चेक करके वीडियो को स्लो करके या फिर रिवाइंड करके जो है वो वीडियो को जरूर देखें। अब जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ से आया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ यहाँ पर आ गया। तो जब कभी भी अपन को चेक करना होता है कि इसका क्या जीरो होगा, तो हम लोग को सिंपली इसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो क्या आता है आपका आंसर, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसका जीरो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, मेरे को एक और चीज बता रही थी। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपको आगे चल के काम आएंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जैसे ये जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो हम लोग इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जब कभी भी कोई भी आपको फॉर एक्सप्रेशन दिया हो, लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ऐसा दिया मान लो 3x प्लस सी, ठीक है। सी नहीं, इसको हम लोग लेट्स सपोज 3 लेते हैं। तो हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हम लोग को कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग को a b और c की वैल्यू निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। b की जगह क्या लिखा है, आपका 3 लिखा है। c की जगह क्या लिखा है, आपका 3 लिखा है। तो हम लोग इस तरीके से कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। मान लो अगर एक्सप्रेशन ऐसा दिया होता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कंपेयर कर लूँ, तो देखो यहाँ पे a की जगह कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी माइनस 3।
हमको ध्यान देना है, हमको साइन के साथ वैल्यू लेनी है। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसलिए -3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? सी की वैल्यू देखो 2 लिखी हुई है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग को मान लेते हैं ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेट सपोज। तो बताओ, देखो अब मैं फिर से कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को इससे। यहाँ पे a की जगह क्या कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। ठीक है, b की जगह देखो कितना लिखा है, b की जगह जो है वो -4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c तो है ही नहीं, जीरो कुछ भी नहीं है, तो c की वैल्यू हम लोग सिंपली जीरो ले सकते हैं। प्लस जीरो भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो c की वैल्यू सिंपली जीरो लिखी हुई है। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमको क्या करना है, इसके अलावा हमको सिंपली जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है कुछ कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग को जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। तो रूट्स या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब उसके सॉल्यूशन क्या होंगे या फिर उसके जीरोस क्या होंगे। तो हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान देना इसमें। और जहाँ पे जो है वो ये मैंने क्या एलियन वर्ड लिख दिया वो हम लोग आगे देखेंगे। अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस है मान लिए, और हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इसको अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या आ गया अल्फा। तो मतलब x की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है, अल्फा पे जीरो हो रही है। इसके अलावा x की वैल्यू को अगर बीटा इज इक्वल टू 0 भी लिखेंगे तो x इज इक्वल टू बीटा पे भी x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसको सिंपली मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस और एक्स को कॉमन निकाला है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप गौर से इस इक्वेशन को जो है इससे कंपेयर करोगे, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आप एक चीज चेक कर रहे हो कि यहाँ पे बी की जगह किस क्या लिखा हुआ है आपका। बी की जगह जो है देखो यहाँ पे ए की जगह जो है वो 1 लिखा हुआ है, बी की जगह जो है वो आपको सिंपली क्या दिख रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा है, सी लिखा है। ठीक है, अभी देखो इसको ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं अगर इस तरीके से तो आपको थोड़ा क्लियरिटी दिखने लगेगी। अभी देखो मैं सेम एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड कैसे करना है आपको, यहाँ पे पहले तो जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा जो है उसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा माइनस साइन से जो है वो डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस साइन से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस हो जाएगा सॉरी, ये माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में हो गया इक्वल टू 0। तो देखो ये सी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको आपका किसी तरीके से मॉडिफाई करके एडजस्ट करूंगा, तो आपका सिंपली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस बी बाई ए, इस फॉर्म में आ जाएगा। चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा अपन को निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये माइनस बी के बराबर हो गया, और ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो आप ए को जो है वहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, ए आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी बाई ए के बराबर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 1 दी हुई है, दोनों आंसर आ गए। तो ये जो बेसिकली आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर बना, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सब ऑफ रूट। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हो, ये सब ऑफ रूट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको सब ऑफ रूट या फिर सब ऑफ जीरो या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे
अल्फा इंटू बीटा को अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट जो भी है आपका वैल्यू ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूले को आप याद रखना अच्छे से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, चलो यहाँ पे आ गया, तो यही भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो है आपको जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद वेरीफाई करो कि इसका सोल्यूशन ये है कि नहीं है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। जो सेकंड तरीका है जो कि हम लोग फार्मूला मेथड यूज करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट करना है आपको। हमको इस माइनस 8x को, ठीक है, हमको कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है, केवल इधर ध्यान नहीं देना है। और इस पे इन दोनों का कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। हमको इस माइनस 8 को ऐसे दो भाग में बांटना है या फिर तोड़ना है कि सम या फिर डिफरेंस निकालने पे जो है वो बेसिकली क्या आ जाए, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जानी चाहिए, आपका माइनस 8 के बराबर आना चाहिए। यदि हम लोग सम करें तो सम या फिर माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करें, वो किसके बराबर आना चाहिए, -8 के बराबर आना चाहिए। दो पार्ट हमको उसको तोड़ना है। ठीक है, और प्रोडक्ट करने पे हमको जो है वो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे हमको हमेशा जो है वो c इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। c इंटू ए, सी क्या हो गया आपका, ये जो 6 लिखा हुआ है ये c हो गया, और a क्या हो गया आपका, जो 2 लिखा हुआ है इसके बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे। तो देखो, हम लोग सिंपली इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस इसको 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको दो दो पार्ट में ब्रेक किया हमने। सिंपली अगर इसको सम करेंगे तो -8 के बराबर आ रहा है। ठीक है, -6 -2 -8 हो रहा है। और प्रोडक्ट करेंगे तो 6 इंटू 2 किसके बराबर हो रहा है, अच्छा ठीक है, -6 और -2 को इंटू कर रहा है ना, ये ध्यान देना हमेशा। तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से चीजें कॉमन ले लो। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, x माइनस 3। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी -1 नहीं, -2 कॉमन ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 3। ठीक है, तो ये बराबर आ गया। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो उसको ध्यान देना, ये दोनों पार्ट जो है ना सेम होना चाहिए। अब देखो, जब ये दोनों देखो यहाँ पे दो सेपरेट टर्म बन गए। आपका एक टर्म कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 3 है। तो इन दोनों को कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 यहाँ पे लिख देते हैं। और आपका सेकेंड पार्ट क्या बन गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो गया, चेक करो, x इज इक्वल टू 3। और मैंने बेसिकली क्या किया है, मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू 3 कहाँ से आ गया। सबसे पहले हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे 2x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 1। तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे या फिर जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, इतना कर लिए, समझ गए। मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। ऐसा करना है कि उसका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने से जो है वो मिडिल टर्म आ जाए, और प्रोडक्ट करने से आपको हमेशा जो कॉर्नर वाले टर्म्स है या ए और सी जो लिखे हुए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग आगे यहीं पर देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को और भी काफी सारी चीजें पढ़ानी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट से आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है वो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो। ठीक, तो लाइक के लिए तो मैंने बोला भी नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई जो देख रहा है वीडियो। ओके, ऑलराइट, चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है
सिंपली हमको उसको सॉल्व करना है एक दूसरे तरीके से। हमने जो है एक तरीके से सॉल्व करके देखा, आंसर हमारा जो भी आया था मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख लूंगा रिवाइड करके, आप लोग जो लोग नोट कर रहे हो वो लोग आंसर देखना। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला मेथड होता है। फॉर्मूला मेथड हालांकि आपको इस चैप्टर में सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना है। लेकिन फॉर्मूला मेथड क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर इस इक्वेशन को इस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए की जगह कितना लिखा है 2, बी की जगह लिखा है कितना -8 और सी की जगह कितना लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 और 1 आंसर आया था। चलो देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। क्या में एक सिंपली फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से पुट कर देते हैं, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस बी की जगह वापस से पुट कर देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है 2 और सी कितना दिया है 6 बाय 2 इंटू ए कितना दिया है 2 दिया है। पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया 8 प्लस माइनस कितना हो गया 64, 64 माइनस कितना हो गया 12 4 या 48 हो गया। तो 64 माइनस 48 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो 64 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 8 गया, कितना बचा बताओ फटाफट से, 6 बचा। तो 8 प्लस माइनस 6 और एक कम हो गया तो यहाँ पे 5 हो गया, तो ये 16 हो गया। ठीक है, बाई 4। अब देखो यहाँ पे पहले अपन को क्या करना है, ये बेसिकली x के बराबर आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, अब रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4। हम लोग को पहले x की जो वैल्यू है एक बार पॉजिटिव लेनी है, सॉरी साइन जो है अपन को एक बार पॉजिटिव लेना है। तो अपन को एक बार x के आंसर आएगा अलग से, पॉजिटिव जब वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 4 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12 बाई 2 कितना हो गया 6, 8 4 12 बाई 2 ये हो गया 6। और यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू को जब नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 माइनस 4 बाई 2, मतलब 2 बाई 2 कितना हो गया आपका 1। तो आपका आंसर जो है वो आपका 6 और 1 आया। ये x की दो अलग अलग वैल्यूज है। ठीक है, मैं शायद 3 और 1 बोल रहा था। लेट चेक इट आउट कि ये सही है या नहीं। सही और गलत चेक करने का मेरे पास जो तरीका है वो यहाँ पर है। तो हम लोग ये हमने शायद मेरे ख्याल में 6 और 1 ही आया था। लेट चेक इट आउट, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। देखो मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है, टीचर हूँ तो क्या हो गया, गलती तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सही सॉल्व किया होगा। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, अगर गलत किया होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 6 और 1। अभी जैसे हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, हमको ये सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बराबर होता है। ठीक है, अल्फा क्या है, बेसिकली इसके जीरोस को ही बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 6 और बीटा क्या हो जाएगा 1। तो चलो 6 प्लस 1 कितना हो जाता है 7, 6 प्लस 1 7 के बराबर होता है। तो चेक करेंगे कि ये 7 के बराबर है कि नहीं है। तो -8 डिवाइडेड बाई आपका कितना है आपका 2, ए की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आंसर हमारा गलत आ रहा है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता कि 6 और 1 आ रहा है इसका आंसर कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पर से और इसको दोबारा जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, गलती हो जाती कोई दिक्कत नहीं। माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस आपका कितना हो गया 64। ठीक है, -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 2 जा 12, 4 2 जा 12 थोड़ी होता है यार, 2 इंटू 6 बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से मैंने डिवीजन में कुछ गड़बड़ की थी। लेट्स चेक इट आउट। तो कितना हो गया 12 48 48 16 माइनस 6
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 64 में से 48 गया तो कितना बचा। लेट्स इस बार हम लोग जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटर से करते हैं। एक बार गलती होने के बाद कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, 60 दिया रहा था यार, मैं गलत दे दिया था इसको। यहाँ पे करने के बाद जो है ये 4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 16 को हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4। एक बार आप लोग जो है पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव जब पुट करते हैं तो पॉजिटिव पुट करने पे क्या आता है आपका 8 प्लस 4/4, तो कितना हो गया 12/4। हाँ यहाँ पे गड़बड़ थी, तो ये आ जाएगा 3। मतलब मैं सही बोला था यार, ये 3 हो गया, ये गड़बड़ है यहाँ पर। ये आपका आंसर जो है यहाँ पे ये एक आंसर आपका 3 आ रहा है। चलो लेट्स नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/4/4। यहाँ पे चेक करेंगे तो 4/4 ये वाला आ रहा है। ठीक है, 3 और 1 सही वाला था यार। तो यहाँ पे ये चेक हो गया। देखो यार, कभी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप प्लीज हार स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3 और ये 1 हो गया। ठीक, बी की वैल्यू देखें माइनस b/a करेंगे तो माइनस बी की जगह कितना आ गया आपका -8/2 यहाँ पे पुट कर रहा है तो कितना आ गया आपका -8/2 कितना, सॉरी 8/2 कितना हो गया आपका 4। तो देखो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है ये 3 और 1 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जब करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया 3। सी की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो देखो हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है तो जब कभी भी ये कंडीशन जो है वो सब ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सही होती है तभी हमारा जो है वो आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बता दिया और सेकंड जो है फॉर्मूला मेथड बता दिया। दोनों तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम लोग का बहुत वैसे टाइम हो चुका है। जैसे कि आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप जो है वो मैं मिडिल टर्म स्टडी मेथड से बता रहा, आप जो है घर में इसको फॉर्मूला मेथड से भी जरूर ट्राई करना। जैसे x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x², यहाँ पे 0 के बराबर है ना ये। ठीक है, पूरे मिल जाएगा, चलो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 5। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5 आ गया। अब इसको जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, चेक करना है, तो -b/a से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। नहीं दिख रहा क्या, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -2 है वैल्यू, बीटा की वैल्यू -5 है तो कितना हो गया -7 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो। और b/a तो देखो -b/a करेंगे तो -7, b की वैल्यू -7 है, सॉरी 7 है और सामने -7 है, बाई a 1 आ गया, तो ये -7। देखो LHS RHS के बराबर आ गया। दोनों चेक करना है ना, तो हमको अल्फा इंटू बीटा भी चेक करना है, तो अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पे 10 इंटू 1 पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 10। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, आपको -5 इंटू 2 करेंगे तो भी 10 आएगा, -5 इंटू 2 -2 ये भी 10 के बराबर आ गया, तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। देखो अगर स्पीड थोड़ा तेज हो रहा होगा तो फटाफट से जो है वो, अब देखो इस पे क्या करना है हमको, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, तो x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 के बराबर ही आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट थ्री और x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस रूट थ्री। ठीक है। अब जैसे कि हमको सम ऑफ रूट निकालना, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। उससे पहले अपन को ए बी सी की वैल्यू निकालना। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया, माइनस बी जैसे अपन पुट करेंगे, माइनस बी हम लोग सॉरी यहाँ पे अपन पुट करेंगे, तो रूट थ्री और माइनस रूट थ्री को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो हमारा 0 आएगा। बी की वैल्यू वैसे भी 0 है, तो 0 बाई ए कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये 0 आ गया, मतलब ये ट्रू हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के बराबर आ रहा है। देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ रहा है। ठीक है। अब c बाई ए करके चेक करते हैं, c कितना है आपका, माइनस थ्री और a कितना है, 1। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, माइनस 3। देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है, मतलब आपका ये एक सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। देखो सोल्यूशन कभी भी लिखते हो तो हमेशा जो है उसको ब्रैकेट में लिखना। अब देखो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना इतना दिया है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, एक तरीका हमने देख लिया क्वेश्चन। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको सिंपली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एक्सप्रेशन दिखाया था, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखा था, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, माइनस 3 और 2। तो मतलब मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मेरे को सिंपली यहाँ पे पुट कर देना और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि मेरे को चाहिए था। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो मैं जल्दी जल्दी करा रहा ताकि मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है। अब देखो पहला तो चेक करना है हमको, अच्छा हाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हालांकि आपके सिलेबस में क्यूबिक का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बाकी सब आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में दिया हुआ है, तो वहां से आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है। वैसे आपको क्वाड्रेटिक ही आएगा मेजरली, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये इसके जीरोस है या नहीं है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है वो 3 को यहाँ पे पुट करके देख लेना है। 3 को पुट करना है सिंपली कहाँ पर, आपका x की जगह पुट कर देंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप सिंपली जो है वो पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, जो कि आएगा, आप चेक करना घर पे। वैसे ही आप फिर माइनस 1 को पुट करना, आप माइनस 1/3 को पुट करना, तो ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो पहले जो है वो आप ये चेक करना घर में बैठ के। ठीक है। जब ये 0 आ रहा है मतलब इसके पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। इसके बाद जो है हमको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। तो हमको क्या वेरीफाई करना है, इसके लिए जो है वो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो अल्फा बीटा और गामा की जो गामा जो है वो तीसरा रूट हो गया या फिर 0 हो गया, उसका एक एक्सप्रेशन अलग से दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये सी बाई ए के बराबर होता है। और अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है कि ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, इसको जो है यहाँ पे पुट करना, और बी और ए। तो देखो क्यूबिक का जो है वो जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये ABCD इस फॉर्म में दिया, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग। ए की वैल्यू जो है वो 3 दिया है, बी की वैल्यू जो है वो -5 दिया है। ठीक है। सी की वैल्यू जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है। डी की वैल्यू जो है वो -3 दिया हुआ है।
तो देखो हम लोग को जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, मतलब हमको इनको ऐड करना है और चेक करना है कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी सेम आ रही हो। फिर सी बाई ए को चेक करना है और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है वो सेम आ रही है, और इसको मल्टीप्लाई करना है और डी बाई ए को पुट करना है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सीधा सही आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे मेरे ख्याल से, और अगर नहीं बन रहा होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इसका सोल्यूशन में लिख के दे दूंगा। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि पहला पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या यूज करना है, इसको मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है ताकि इसका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करने से माइनस टू के बराबर आए और प्रोडक्ट करने से माइनस एट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चेक इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये क्या लिखा गया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ इसको। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से जो है वो सम करने से जो है वो माइनस टू एक्स के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस फोर, प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर से एक्स प्लस टू आ गया और ये एक्स माइनस फोर के बराबर आ गया। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू, और यहाँ पर फोर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू, और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी फोर। यहाँ पे चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस टू प्लस फोर करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, बी बाई ए के बराबर करना चाहिए। ठीक है, तो बी यहाँ से ए कितना हो गया, वन हो गया, बी देखो यहाँ पे माइनस टू हो गया, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एट हो गया। तो देखो बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, माइनस बी मतलब माइनस टू बाई ए कितना हो गया आपका, ए कितना हो गया, वन हो गया। तो देखो ये टू हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, टू बाई वन कितना हो गया, टू। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड अपन को अल्फा इंटू बीटा निकाला, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस टू इंटू आपका फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस एट के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, सी बाई ए के बराबर होना चाहिए ये। तो देखो सी की वैल्यू कितनी दी है आपका, माइनस एट दिया, और ए की वैल्यू कितनी दी है, वन के बराबर दी है। तो यहाँ पे सी बाई ए के बराबर है माइनस एट। देखो माइनस एट है, माइनस एट साथ में सेम आ गया। इसका मतलब ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये दिया हुआ है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको जब सबसे पहले हम लोग बीच का टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपका आंसर कैसे आना चाहिए, ये हो गया टू एस माइनस टू एस करेंगे तो देखो फोर के बराबर आ रहा है। अब इसमें से जो है वो टू एस को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, टू एस माइनस वन को कॉमन ले लोगे तो टू एस माइनस वन के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, टू एस माइनस वन, ठीक है, और टू एस माइनस वन, देखो दोनों सेम ही आ गया। तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है एक जीरो हो सकता है, केवल एक ही जीरो। देखो उसका जीरो जो है वो बेसिकली क्या है, टू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। तो एस इज इक्वल टू हाफ हो गया। देखो इसके दो रूट होंगे वो भी बराबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो सेम ही जीरो है लेकिन इसमें दो रूट एग्जिस्ट जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा रूट है या फिर जीरो है जो कि रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ जीरोस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही रूट है वो वन बाई टू है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू हाफ प्लस हाफ, और माइनस बी की वैल्यू देखो कितना है, माइनस फोर। ठीक है, बाई ए की वैल्यू कितना है, फोर। तो यहाँ पे देखो ये वन हो गया और यहाँ पे भी वन आ गया, मतलब ये ट्रू हो गया। अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, हाफ, इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो गया ये आपका वन बाई फोर के बराबर हो गया। सी बाई ए, सी देखो कितना है, सी देखो वन है, और ए कितना हो गया, फोर। तो देखो ये भी ट्रू हो गया, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वन एंड हाफ, या फिर हाफ हाफ भी बोल सकते हो। ठीक है, वन एंड हाफ का मतलब वन बाई टू होता है क्या, हाफ हाफ, वन बाई टू, 0.5। ठीक है,
देखो, अब ये देखो, ये वाला एक्सप्रेशन ये है थोड़ा सा उटपटांग तरीके से दिया, तो पहले हम लोग इसको नॉमिनल फॉर्म में लाएंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर स्क्वायर है ना, माइनस 18 आना चाहिए, और प्रोडक्ट है, तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 9x 9 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, अपन जो है वो 3x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से भी जो है 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बराबर आ गया। आप चलो यहाँ पे करते हैं 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। सिमिलरली हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए के। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, अब देखो b यहाँ पर देखो उठपटांग लिया हो, तो हमको इसको b की वैल्यू -7 है ना, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू जो है -7 है, और c की वैल्यू -3 है। ये तीनों वैल्यूज है। आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज आप। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे तो जैसे कि आप b की वैल्यू कितनी दी है, -7, और a की वैल्यू 6 दी हुई है। सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आ रही होगी, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, इसका एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे -2 प्लस ये हो गया 9, तो ये हो गया -7/6, सॉरी माइनस ये प्लस 7/6, ये 7/6 के बराबर आ रहा है ना, एग्जैक्टली। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी, सॉरी सी बाई ये होगा, तो -3/6 मतलब माइनस हाफ आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा की वैल्यू चेक करो यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, तो -1/3, ठीक है, इंटू 3/2, तो देखो ये कट गया, तो माइनस हाफ हो गया। तो देखो आ गया दोनों आंसर सेम, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन और पटांग टाइप का दिख रहा है, एलियन टाइप का दिख रहा है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे u लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें से 4u को कॉमन निकाल लेते हैं अपन डायरेक्टली, तो अंदर क्या आ गया आपका, अंदर आ गया आपका u प्लस यहाँ पे आपका आ गया 2। ठीक है, इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। देखो यहाँ से जब 4u को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो इसमें u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू 0 है। देखो 4 और u से आप साथ ही साथ दिख रहा है ना, तो टेंशन मत लेना, मेरे को समझ में आ रहा है, आप भी समझ लेना। अब देखो u को प्लस 2 को जो 0 के बराबर लिखते हैं, तो ये आ गया -2, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हम लोग का आपका आना चाहिए b। देखो यहाँ से a की वैल्यू करेंगे तो इक्वेट, तो कितना आ गया 4, b की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो कितना आ गया 8, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जब भी हम लोग करेंगे, तो बेसिकली क्या आएगा, देखो 0 - 2 इज इक्वल टू अल्फ, तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो चेक करो, 0 - 2 की वैल्यू आ गई -2, और जब भी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बाई ए के बराबर। ठीक है, तो b बाई ए क्या हो गया, माइनस b बाई ए होता है, -8/4, तो ये -2 के बराबर आ रहा है। देखो -2 -4 -2 के बराबर आ गया। ठीक है, सेकंड हम लोग चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0। ठीक है, सेकंड हम लोग देखो यहाँ पे सी ही नहीं है, सी की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ गया। तो आपका आंसर भी यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 और -2। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। टी स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि t माइनस √15 और t प्लस √15, वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना हो गया, √15, और यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना हो गया, -√15। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपका, √15,
-√15 करेंगे। अब b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b की वैल्यू तो है ही नहीं कुछ, ये 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 0/1 कितना था, 0 होता है। और देखो -15 से -15 गया तो ये भी 0 आ गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√15, या फिर दोनों में से मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, -15, बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ गया, तो -15 के बराबर है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट जो है वो दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है। अरे एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, चलो ये वाला करते हैं। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको 12 लाना है बीच में, ठीक है, और यहाँ पे ये x आना चाहिए। तो हम उसको डिवाइड, अच्छा बाइफरकेट करेंगे कि हमारा जो आंसर उतना आना चाहिए। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 प्लस 1 कॉमन निकालिए, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 और 3x - 4 निकालेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/a, तो कितना हो गया, -1 प्लस 4/3। b की वैल्यू कितनी है आपका, -1 है, बाई a की वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये कितना आ गया, 3 में से 4 गया, कितना आ गया, 1/3। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 बराबर है, तो ये मतलब सेम है। अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं, चलो। ये होता है C/A। सी की वैल्यू कितनी दी है, -4, और a की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 4/3 से, तो कितना आ जाएगा, -4/3। देखो बराबर आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन आगे। अच्छा, देखो अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें सबको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, केवल जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सिंपली जो है वो यहाँ पर से सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे पुट कर देते हैं आपका x² माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसमें यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो 1/4 यहाँ पे रख दो, 1/4 इंटू एक्स प्लस, प्लस नहीं, प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये है, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं, देखो x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, तो ये है t, और 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, बस फॉर्मूला में पुट करना है और आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको पुट कर देते हैं, देखो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने,
अल्फा बीटा नहीं दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो ये आपका 1 हो गया इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हो गई, 0 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, माइनस में है, प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस, चलो ये प्लस है तो ये माइनस 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको देखो, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/16 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 16x² ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर कहीं नहीं गया, यही सही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन आगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये 0 कर सकते हैं। तो देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो है आपकी क्लास जो है वो समाप्ति की घोषणा की जाती है, एंड, ठीक है। मैंने देखो आपको एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, एग्जाम्पल से लेके पूरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सारे कराती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, या मैं व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देता हूँ आपको, 7724078500। अगर किसी को स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए मुझे, हाँ। और उसके अलावा आप मुझे पर्सनली बोलिए कि भाई इसका सोल्यूशन मेरे को बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हुई होगी तो। ओके, अगर दिक्कत नहीं हुई है तो आप इसको देखिए, आराम से देखिए वीडियो को, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बताया है A to Z, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है मैं पेड क्लासेस में देता हूँ, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए बहुत डीप से। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल या RD शर्मा जैसे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, या फिर आपको हमारी एकेडमी से क्लास लेनी है, या फिर कुछ भी करना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी विथ एन के नाम से गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी समस्या होती है एप्लीकेशन डाउनलोड करने से, तो आपको इस नंबर पे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां पे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनल मेंटरशिप भी देता हूँ सारे स्टूडेंट को, जहां पर हम लोग बेसिकली आपके एनसीईआरटी, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सारे क्वेश्चन, पास्ट पेपर एनालिसिस सब करते हैं। इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ। टेस्ट सीरीज लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हो लेकिन लिखते नहीं हो। ये मेन प्रॉब्लम है, जिससे बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें का आइडिया आपको नहीं होता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, और इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। नेक्स्ट जो है क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं RS अग्रवाल से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा आपको। तो इसी तरीके से और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और सब्जेक्ट वाइज फ्री वीडियो कंटेंट देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्लास एंड नहीं हुई क्या? ओके, एंड कर देते हैं। ओके, बाय बाय।